राम राम भाई सारा ना, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीकली एनालिसिस वीडियो के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हर वीक हम एक वीकली एनालिसिस वीडियो लेके आते हैं अपने चैनल, आपके अपने चैनल यूजर फॉर फाइनेंस पे, जिसका मेन मकसद रहता है कि आपको जो मार्केट को पिछले हफ्ते जो जो हलचल हुई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, उसके बारे में बताना। और दूसरा, अगले वीक कैसा मार्केट बिहेव कर सकता है उसके बारे में थोड़ा प्रिडिक्शन सा बताना, हमारे लेवल्स बताना। और लगभग 80 से 90% जो हम लेवल देते हैं निफ्टी उन्हीं लेवल पे या तो रिट्रेसमेंट लेता है या ब्रेकआउट देके उन लेवल से आगे की अपनी जर्नी तैयार करता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, वीकली एनालिसिस वीडियो का हमारा एक पैटर्न रहता है। उसका पैटर्न कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम निफ्टी 50 की एनालिसिस करते हैं, उसके बाद हम फिर बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं, इन दोनों के लेवल डिस्कस करते हैं। अगले वीक के लिए क्या हमें कॉल बाई करनी, पुट बाई करनी, किस लेवल के बाद हमें कॉल में जाना चाहिए, किस लेवल के बाद हमें पुट में जाना चाहिए। खाली हम ऑप्शन बाइंग की स्ट्रेटजी डिस्कस करते हैं। और उसके बाद फिर हम स्टॉक स्पेसिफिक चलते हैं। जैसे कोई स्टॉक इस हफ्ते ब्रेकआउट दिया हो, कोई मल्टी ईयर ब्रेकआउट है, कोई ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट है, उसके साथ कुछ पैटर्न डिस्कस करते हैं। या कोई रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, या कोई स्टॉक ऐसा है जो डिमांड जोन में ट्रेड कर रहा है और वहाँ से बहुत ही छोटे से स्टॉप लॉस के साथ हम उसमें ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाले दिनों के लिए जैसे कोई स्टॉक खाली ट्रेड के लिए है तो खाली ट्रेडिंग के लिए बताया जाता है, डिस्कस किया जाता है। जैसे कोई बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया लेवल पे चल रहा है, तो उसको इन्वेस्टिंग के लिए, अगर इन्वेस्टिंग के लिए अच्छा है तो वो भी बताया जाता है। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं निफ्टी 50 की वीकली एनालिसिस वीडियो। तो जैसा कि हमने देखा कि निफ्टी ने पिछले ही हफ्ते ये जो ट्रेंड लाइन थी जो हमने ड्रॉ करके रखी थी, जब जब निफ्टी इसके पास आ रहा था तो ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी वापस चला जा रहा था। ये एक छोटे लेवल पे इसने फिर दूसरी ट्रेंड लाइन बनाई। और लेकिन जो पिछले से पिछले हफ्ते जो इसने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस हफ्ते गैप अप ओपन हुआ। लेकिन ये 23,800 के लेवल से जो हमने डिस्कस किया था कि कंफर्म तभी होगा जब ये 23,800 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देगा। जैसे ट्रेंड लाइन का तो इसने ब्रेकआउट दे दिया है, तो हमें ये थोड़ा मतलब डायरेक्शन मिल गई है कि निफ्टी अभी रिवर्सल के मूड में है। निफ्टी की जो डाउन ट्रेंड था उसको इसने तोड़ दिया है और ये अभी रिवर्सल के मूड में है। लेकिन हमने पिछले वीक की वीडियो में डिस्कस किया था कि जब तक ये 23,800 के ऊपर हमें क्लोजिंग नहीं दे देगा, 23,800 के ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो हॉरिजॉन्टल बेसिस पे जो रेजिस्टेंस लाइन है उसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोजिंग दे देगा, तो हमें ये कंफर्म हो जाएगा कि निफ्टी में सच में डाउन ट्रेंड जो था वो ख़त्म हो चुका है। अभी निफ्टी रिवर्सल के मूड में है। और इसने वहीं 23,800 से ही रेजिस्टेंस लेके 23,800 को इसने 25 मार्च को रेजिस्टेंस लिया और वहीं से वापस आया। लेकिन फिर इसने 23,500 के पास फिर से एक्सपोर्ट दिखाया और अभी ये पिछले दिनों वही ट्रेड कर लिया। पिछले 3-4 दिन से 23,400 और 23,800 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। तो अभी निफ्टी में हमारा अगले वीक के लिए एनालिसिस क्या रहेगा कि जब निफ्टी 50 23,438 के नीचे हमें 5 मिनट के कैंडल पे क्लोजिंग दे देगी तो हम इसमें पुट के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन पुट के लिए जो है वो ज़्यादा, जब तक ये इस गैप अप जो ओपन हुआ था, अगर ये जो गैप अप ओपन हुआ था, ये देखिए यहाँ पे ये जो गैप अप ओपन हुआ था उसको निफ्टी रेस्पेक्ट कर रही है और वहाँ से ही रिवर्सल ले रही है। तो पुट में हमें बड़ा पैसा तब बनेगा जब ये 23,340 के को ब्रेकआउट करके ये ट्रेंड लाइन पे आएगा। ये ट्रेंड लाइन पे, इस ट्रेंड लाइन पे या इस ट्रेंड लाइन पे पक्का जो इसने ब्रेकआउट दिया था इसको रीटेस्ट करने आएगा। ये लगभग 80% चांसेज है ये यहाँ आएगा, 20% चांसेज है ये यहाँ पर ना आए। ये लगभग इस रेंज में निफ्टी हमें ज़रूर देखने को मिलेगी आने वाले टाइम में। तो ये आप लोग देख सकते हैं। ये लेवल मैं बता देता हूँ, 23,000 से लेकर 23,500 के बीच में हमें, 23,300, 250, 300 के बीच में निफ्टी यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन का रिटेस्ट करने ज़रूर आएगी। लेकिन अगर ये यहीं से ब्रेकआउट दे देती है तो एक बहुत ही अच्छा पैटर्न ये बना के हमें ब्रेकआउट देगा 23,800 के ऊपर। ये देखिए लगभग 2 महीने के जो कंसोलिडेशन था उसको ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न के का हमें ब्रेकआउट देगा। अगर ये डेली बेसिस पे इसके ऊपर क्लोजिंग देता है, देखिए ये इसका पहला कप हो गया, ये इसका कप विद हैंडल हो गया। अभी अगर हम इसके लेवल निकालें तो सिंपली जो प्राइस एक्शन
रेंज का हमारा फॉर्मूला है, उससे हम अगर इसके लेवल निकालें तो आने वाले महीने में ये जो है इसके लेवल जो है 25,000 तक के इसके लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। आने वाले 1-2 महीने में निफ्टी हमें 25,000 तक के लेवल दिखा सकती है। तो अब इसमें ये हमने इसका ये डिस्कस कर दिया 23,812 के ऊपर, अगर 23,800 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग देगा तो हमें इसमें बहुत ही अच्छे हमें लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब हम बैंक निफ्टी की अब एक बार 15 मिनट के ऊपर भी इसका निफ्टी 50 का एनालिसिस हम कर लेते हैं। ये देखिए, ये निफ्टी जैसे कल पूरे दिन एक ही रेंज में घूमता रहा, लगभग ये 23,640 और 23,450, तो लगभग 200 पॉइंट की रेंज में निफ्टी शुक्रवार को पूरे दिन घूमता रहा। ये जो ट्रेंड लाइन थी इसको इसने ब्रेकआउट दे दिया, और ये जो 15 मिनट के कैंडल पे जाएंगे तो ये देखिए, ये इसने ट्रेंड लाइन का एक का ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद लेकिन ये वहीं इस ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट कर रहा है, इसको ब्रेक नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या समझे हम, इसका मतलब ये है कि जो निफ्टी ने ट्रेंड लाइन का जो ब्रेकआउट दिया है वो उसको रीटेस्ट कर रहा है, उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन नहीं कर रहा है। तो मतलब निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग है। ये कल को सोमवार को मंडे वाले दिन गैप डाउन हो जाए वो अलग बात है, लेकिन जो निफ्टी ने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी थी उसको ये पूरी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी अभी भी। उस गैप अप ओपनिंग के नीचे प्राइस आ नहीं रहा है, जैसे ही आ रहा है तो बायर उसको ऊपर उठा के ले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो रेंज है इसके लिए 800 तक, ये 350-400 पॉइंट की रेंज है, ये मतलब इसके लिए रेजिस्टेंस है। जो लंबे टाइम के लिए जो सेलर बैठे हैं, जिन्होंने लंबे टाइम के लिए पुट सेल कर रखी है, तो उनका सॉरी कॉल सेल कर रखी है, उनके लिए बहुत ही तगड़ा ये मतलब सपोर्ट जोन है वो यहाँ पे जब 23,800 के पास आ रहा है तो निफ्टी को नीचे धकेल दे रहे हैं। लेकिन बायर ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ से सेलर थोड़ा मजबूत दिख रहा है। अभी आने वाले हफ्ते में ही पता चलेगा हमें कि सेलर मजबूत है या बायर मजबूत है। तो इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की भी एनालिसिस करते हैं। पहले हम वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं। अब बैंक निफ्टी ने ये देखो वीकली टाइम फ्रेम पे डबल बॉटम पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, नेक लाइन को भी इसने ब्रेक कर दिया जैसे पिछले वीक हमने बताया था। तो उसके बाद देखिए निफ्टी ने अगले वीक गैप अप ओपन हुआ 50,762 से लेके निफ्टी ने 52,000, लगभग 2,000 के पॉइंट की मूव बैंक निफ्टी ने एक ही हफ्ते में दे दी। ये देखिए, इसने ट्रेंड लाइन का भी यहाँ पे ब्रेकआउट दिया। ये जो ट्रेंड लाइन था इसका भी ये मैं अभी डिस्कस किया था, ये भी यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया है। अब चलेंगे हम डेली टाइम फ्रेम में। अब ये भी सेम पैटर्न बना रहा है जो वो बैंक निफ्टी है, लेकिन अभी इसने इसका ब्रेकआउट दिया नहीं है। जैसा कि हम डिस्कस करते आए हैं, बैंक निफ्टी के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जैसे ही मार्केट में कुछ रिवर्सल आया तो बैंक निफ्टी ने बहुत ही तेज़ी के साथ मूवमेंट दिया। निफ्टी ने भी तेज़ी के साथ दिया, लेकिन बैंक निफ्टी की तेज़ी कुछ ज़्यादा ही है, क्योंकि जो बैंक निफ्टी के बड़े बड़े बैंक हैं, HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक बुरी तरह से भाग रहे हैं। जो HDFC बैंक को कोई खरीदने को तैयार नहीं था, अभी वो डेली भाग रहा है, डेली ग्रीन में क्लोज हो रहा है। और कोटक बैंक ने भी HDFC बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, इनके अभी हम चार्ट थोड़ा डिस्कस कर लेंगे अभी आधा मिनट के लिए। ये भी बहुत तगड़ा ब्रेकआउट थे। कोटक बैंक जैसे मैंने एक शॉर्ट्स में डिस्कस किया था, जब 1980 से शायद उसका लेवल था, और वो 2200 के लेवल दिखा दिए उसने एक हफ्ते में। एक ही हफ्ते में उसने 300 पॉइंट का मूवमेंट हमें दिखाया है। तो अगर बैंक में किसी को प्राइवेट बैंक्स में ट्रेड करना है तो कोटक बैंक अभी मतलब अगर कोटक बैंक 2240 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, 2240 के ऊपर डेली बेसिस पे जो उसका ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, तो कोटक बैंक बहुत ही बढ़िया, सबसे बेस्ट स्टॉक। अगर किसी को प्राइवेट बैंक ट्रेड करने हैं तो सबसे मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट स्टॉक है कोटक महिंद्रा बैंक। उसमें बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी उसको ट्रेड कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उसमें SIP भी कर सकते हो। कोटक बैंक ऐसा स्टॉक है। अब इसने ये देखिए, ये लगभग 18 दिसंबर का जो लेवल है, इसने एक बार, दो बार, 3 बार टच किया, 3-4 बार टच किया, और अभी फिर से इसने मार्च में उसको लगभग तो 3 4 महीने के बाद ये वही लेवल दिखा रहा है।
और अगर बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर हमें डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देती है तो इसमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या कपट हैंडल पैटर्न जो हमने अभी डिस्कस किया है इसका ये ब्रेकआउट हो जाएगा और इसके फिर लेवल है वो हमें जो इसका ऑल टाइम हाई है 54,400 उसके ऊपर इसके लेवल निकल के आ रहे हैं जो कि है 56,300 और 250 और 300 350 के बीच। तो ये लेवल हमें इसमें आने वाले 2-3 महीने में देखने को मिल सकते हैं अगर मार्केट ने सच में रिवर्सल दे दिया है। जैसा कि पैटर्न से पता चल रहा है, पिछले वीक ही पता चल गया था कि इसने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया और फिर इसने इसी हफ्ते ये देखिए ओरिजेंटल जो इसका रेजिस्टेंस था उसका भी इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो बैंक निफ्टी ने लगभग कंफर्म सा कर दिया है कि रिवर्सल आ चुका है, मार्केट में जो डाउन ट्रेंड था वो ख़त्म हो चुका है। अभी निफ्टी में हॉरिजॉन्टल लाइन का ब्रेकआउट देना बाकी है लेकिन इसने दे दिया, जो कि हम पिछले हर वीक की वीकली एनालिसिस वीडियो में डिस्कस करते आ रहे हैं कि बैंक निफ्टी के मामले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है पिछले 1-2 हफ्ते से, लेकिन बैंक निफ्टी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब हम चलते हैं अपने स्टॉक स्पेसिफिक वीडियो की। तो सबसे पहला हमारा स्टॉक रहेगा फोर्स मोटर्स। फोर्स मोटर में ये देखो मैंने ड्रा करके रखा है ऑलरेडी। ये देखिए ये जो लेवल था इसने 5 अगस्त 2024 को इसको ब्रेक डाउन दिया, पहले ब्रेकआउट दिया फिर इसने ब्रेक डाउन दिया। अभी फिर इसने अगस्त के लास्ट में फिर इसको ब्रेकआउट देने की कोशिश की लेकिन वो फैला गया। फिर ये नीचे कंसोलिडेट करता गया, फिर एक दिन गैप फिर भी कंसोलिडेट करता रहा। फिर यहाँ पे ये इसने जो डिमांड जोन का मैं आपको बार बार समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे जो इसने ये अपना जो इसका प्रीवियस डिमांड जोन था अगर आप देखेंगे वहीं से ये बार बार जैसे ही उसमें आ रहा है तो इसमें कुछ ना कुछ हो रहा है और ये ऊपर भाग जा रहा है। वहीं से फिर इसने डिमांड जोन से अपना रिवर्सल दिखाया और ये स्टॉक जो भागा है पिछले 1-2 हफ्ते में, ये स्टॉक ने 2 से 2,500 पॉइंट का मूव हमें दे दिया है। इसने पिछले हफ्ते इसका हमें ब्रेकआउट दे दिया है। जो पिछले 9-10 महीने की इसकी कंसोलिडेशन थी उसका वोलेटिलिटी कंस्ट्रक्शन पैटर्न के हिसाब से इसने ब्रेकआउट दे दिया है और इसके जो लेवल है वो 12,000 तक के लिए, यहाँ से भी 2,500 पॉइंट की मूव हमें देखने को, लेकिन यहाँ पे जो 10,000 के ऊपर ये 10,000 के आसपास इसको रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा फोर्स मोटर्स को। लेकिन ये भी बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट इसने हमें दिया है। अब इसके एक बार फंडामेंटल हम चेक कर लेते हैं थोड़े से। फोर्स मोटर लिमिटेड was established in 1958 is the flagship company of Abhay Firodia Group. The company is in the business of manufacturing fully vertical integrated small and light sewage multi-utility vehicles and agriculture tractors which is supplied to various countries in the Middle East and Latin America, Africa. It was known as Bajaj Tempo till 2005। जैसे फोर्स मोटर की एक सबसे फेमस आती है क्रूजर, तो ये कंपनी एक लगभग स्मॉल कैप कंपनी है। पी कंपनी का 23.5, पी भी ज़्यादा है नहीं और कंपनी की ROC डिसेंट है 23.8% की। कंपनी की ROC तगड़ी है, ROE भी ठीक ठाक है, डिसेंट सी है। अभी कंपनी के प्रोज, कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, कंपनी हैज डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 22.1% कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट सीजर और लास्ट 5 ईयर। तो इसके बाद ये देखा कंपनी जो कंटिन्यूस बेसिस पे अपना जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा रही। मार्च 2021 से 1988 3240 5029 6992 7727। तो कंपनी क्या है अपने प्रॉफिट जो नेट प्रॉफिट है जो नेगेटिव में था -91 करोड़ था 134 करोड़ 388 करोड़ 506 करोड़। तो कंपनी कंटिन्यूसली उसको बढ़ा रही है। अब इसमें हम शेयर होल्डिंग में जाके देखेंगे, शेयर होल्डिंग जो FI की शेयर होल्डिंग 2.60% थी, जो FI की होल्डिंग 2.60% थी मार्च 2024 में, वो बढ़ के हर क्वार्टरली इसमें ये देखिए 6.34 7.78 7.89 8.15 हर क्वार्टरली इसमें FI अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। और जो पब्लिक की होल्डिंग है वो लगभग 33% से घट के 29% रह गई, जबकि DI भी इसमें अपनी होल्डिंग लगभग पिछले 3-4 क्वार्टर से तो एक स्टडी सी होल्डिंग बना के रखी है। तो फोर्स मोटर बहुत ही अच्छा स्टॉक है।
इसको हम ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड करने के लिहाज से इसको हम देख सकते हैं। तो अगला हमारा स्टॉक है पावर मैक, हिटाची एनर्जी प्रोजेक्ट। स्टॉक ने भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दिया है। ये देखिए, इसने भी ऑलरेडी लगभग दो ढाई महीने का इसने ब्रेकआउट हमें वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का दे दिया है। और ये जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसमें, ये देखिए वॉल्यूम, पिछले 2-4 दिन से कितने बड़े वॉल्यूम इसमें हो रहे हैं। तो ये आपको और मेरे जैसे छोटे मोटे रिटेलर इन्वेस्टर नहीं, कोई बड़ा हाथी है जो इसमें अपनी पोजीशन बना रहा है। ये देखिए, इसने ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट दे दिया, और ब्रेकआउट देने के बाद ये इसने ब्रेकआउट दिया 24 मार्च को, और 27 मार्च को ये इसको रिटेस्ट भी कर दिया, और फिर जो हॉरिजॉन्टल ब्रेकआउट था इसने वो भी दे दिया। तो पावर में के बहुत ही अच्छा, अगले हफ्ते एक दो महीने में अगर मार्केट सेंटीमेंट ठीक रहा तो पावर मैक हमें बहुत ही अच्छे रिजल्ट देने वाला है, बहुत ही अच्छी इसमें हमें आरओई जनरेट करके ये हमें दे सकता है। और 3400 के जो लेवल है, जो लगभग इसको ऑल टाइम हाई के आसपास है, वो लेवल ये अगले 2-3 महीने में हमें दिखा सकता है। तो अगला स्टॉक जो है, अब इसके अगर फंडामेंटल चेक करने चाहें तो इसके फंडामेंटल हम चेक कर सकते हैं। पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड incorporated in 1999 is an engineering and construction company providing integrated service in erection, testing and commissioning of boilers, turbines, generator and balance of plants। कंपनी की अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी, 8,592 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। कंपनी का आरओसी है, आरओसी बहुत तगड़ी आरओसी, आरओई भी डिसेंट है। कंपनी का जो ऑल टाइम हाई है 3725 है, कंपनी का ऑल टाइम लो है 1699। अब कंपनी की हम एक बार क्वार्टरली रिजल्ट देख देते हैं कि कंपनी में क्वार्टरली रिजल्ट्स में ग्रोथ है वो स्टडी है कि नहीं। कंपनी की जो ईयरली ग्रोथ है, मार्च 2021 में 1884, फिर 2710, फिर 3601, 4207, 4642 करोड़। तो कंपनी ईयरली बेसिस पे कंटिन्यूसली ग्रो कर रही है, कंटिन्यूसली पैसा बना रही है। अब इसकी हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि बढ़ रही है कि घट रही है। इसमें अगर देखेंगे लंबे टाइम फ्रेम में तो 3% से बढ़ के 4.97 हो गई है, और जो DI 8.34% होल्ड करते थे वो बढ़ के अभी 23% हो गई है। लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से देखेंगे तो कुछ ज़्यादा बढ़ नहीं रही है, लगभग उतनी ही है सेम DI में और FI में। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो इसमें मेरे को दिख रही है, जो पब्लिक की होल्डिंग थी वो 24% से घट के अभी खाली 13%, लगभग 11% पब्लिक से माल उठा लिया। किसने उठाया? FI ने उठाया, DI नहीं उठाया। और जो प्रमोटर ने माल बेचा है वो भी FI DI ने यहाँ पे माल उठा लिया है। अगर हम इसके पब्लिक में जाके देखेंगे, DI में जाके देखेंगे तो कौन कौन से म्यूचुअल फंड इसमें अपने होल्डिंग रखते हैं, तो HDFC म्यूचुअल फंड का जो बादशाह है HDFC ग्रुप, उसने इसमें लगभग 8% अपनी हिस्सेदारी, 8.72% हिस्सेदारी अपने बनाई है। तो बहुत ही तगड़ा इसका हमें वो आउटलुक देखने को मिल सकता है। और आदित्य बिरला जो म्यूचुअल फंड के बाद आदित्य बिरला, HSB, सब ने इसमें अपनी होल्डिंग बनाई। बंधन बैंक ने इसमें इसी क्वार्टर में अपना दिसंबर में होल्डिंग बनाई है। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है पावर मैक भी, इसमें हम इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। पावर मैक इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों पर्पज़ के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तीसरा हमारा स्टॉक है ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर। स्टॉक हमें ब्रेकआउट दे दिया है, और एक ब्रेकआउट इसने हमें दे दिया है, और दूसरा ब्रेकआउट मैं आपको दिखाऊंगा, ये बिल्कुल देने के लिए तैयार है। अब इसका जो लेवल था 21 जनवरी का, लगभग 2 महीने के इसने जो कंसोलिडेशन थी उसका इसने ब्रेकआउट दिया है, और ब्रेकआउट वहीं डिमांड जोन से ही ये रिवर्सल लेके इसने ब्रेकआउट दिया है। उसको मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगा डिमांड जोन से कैसे। ये देखिए, इसने ये यहाँ पे, और अगर इसका हम टारगेट निकालेंगे तो
इसके जो टारगेट है, इसके ऑल टाइम हाई से भी ऊपर इसके टारगेट हमें देखने को मिल रहे हैं, उससे ऊपर इसके टारगेट निकल के आ रहा है। जो इसका ऑल टाइम हाई था, ये स्टॉक ना अभी इसमें बोनस इशू किया था कंपनी ने पिछले साल, तो उसके बाद, नहीं तो वरना ये स्टॉक डबल था यहाँ से। तो बोनस इशू करने के बाद जैसे 1200-1300 के पास था, तो उसके बाद ये नीचे गया और इसने अभी इसके लेवल लगभग 700 तक के लेवल ये आने वाले 2 से 3 महीने में हमें ईजिली दिखा सकता है। और अब इसने जो मैं बताता हूँ डिमांड जोन, ये देखिए, ये इसने अपना यहाँ पे एक डिमांड जोन बना लिया, और जब भी ये यहाँ इस ट्रांसफॉर्मर एंड रेक्टिफायर इस लेवल में आया, तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। 3 फरवरी को आया, फिर 14 फरवरी को आया, फिर से भागा, फिर 5 मार्च को आया, फिर से भागा, और फाइनली 13 मार्च को आया, फिर से भागा। फिर जब इसने ये हॉरिजॉन्टल लाइन का भी इसको ब्रेकआउट दे दिया, एक इसको हम डार्वेस बॉक्स बोल सकते हैं, जब इसने डार्वेस बॉक्स का पैटर्न का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से इसमें थोड़ा हमें हिंट मिली कि ये शायद रिवर्सल का साइन हमें दिखा रहा है। लेकिन जैसे ही इसने फिर वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का फ्राइडे को ब्रेकआउट दे दिया, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो गया कि इस स्टॉक में डाउन ट्रेंड है वो ख़त्म हो चुका है और ये स्टॉक रिवर्सल देने के लिए तैयार है। अभी एक और जो पैटर्न है, ये बिल्कुल रेडी टू ब्रेकआउट, इसको हम रेडी टू अगले वीक के लिए रेडी टू ब्रेकआउट दे सकते हैं। अगर ये हमें 540 या 542 के ऊपर डेली बेसिस पे क्लोजिंग दे देता है, तो एक पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इसका, सॉरी मैं अच्छे से ड्रा कर देता हूँ, ये इसका एक शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया, ये इसका दूसरा शोल्डर हो गया। और जब ये इस नेकलाइन को 541 542 की नेकलाइन को ब्रेकआउट दे देगा डेली बेसिस पे, तो इसमें हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, जो कि हमें 632 तक ईजिली हमें लेके जाएगा। तो अगला हमारा स्टॉक है ओरियन प्रो। ओरियन प्रो स्टॉक एक ऐसा स्टॉक है जो आप SIP भी कर सकते हो, आप ट्रेड भी कर सकते हो, आप इन्वेस्ट भी कर सकते हो। ये स्टॉक रेडी टू ब्रेकआउट स्टॉक है, इसने अभी ब्रेकआउट दिया नहीं है, लेकिन ये रेडी टू ब्रेकआउट है। ये भी सेम 2 पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दे सकता है। ये इसका हेड हो, शोल्डर हो गया, ये इसका हेड हो गया। अगर ये यहाँ पे कंसोलिडेट करके इसका ब्रेकआउट देता है, तो ये इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट हो जाएगा, और ये वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न या कप एंड हैंडल पैटर्न जिसको हम बोले, अगर ये 1655 के ऊपर हमें ब्रेकआउट देता है ओरियन प्रो, तो इसके जो लेवल है वो लेवल कुछ हमारे जो टारगेट है प्राइस रेंज है, अगर हम इसके टारगेट निकालेंगे, तो इसके जो टारगेट हैं वो हमें इसके ऑल टाइम हाई के लगभग पास लगभग 2000 तक के टारगेट इसमें हमें ओरियन प्रो सॉल्यूशन में देखने को मिल सकते हैं। अब ओरियन प्रो स्टॉक एक ऐसा है, मैं अगर आज के टाइम बोलूँ, अगर किसी को SIP करना है या अगर मेरे को एक ही स्टॉक में सब सारा पैसा लगाना है, तो वो उस स्टॉक का नाम होगा ओरियन प्रो, क्योंकि स्टॉक बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। अगर मैं इसको आपको फंडामेंटल इसके दिखाना चाहूँ, एक चीज़ की तरफ आपको ले जाना चाहूँगा। Orient Pro Solution is established in 1997. Limited works in providing business solution to the field of IT company, transaction banking platform, customers experience, smart city, smart transportation experience, cyber security solution. The company primarily offers software product and consulting service to the banking industry in India abroad. अब कंपनी किस लिए मैं बोल रहा हूँ इन्वेस्ट करने के लिए, एक स्मॉल कैप कंपनी है, मार्केट इतना पिट गया, फिर भी इसका पी अभी भी रीरेट होने के बाद भी 50 का पी, ROC लगभग 23% की, ROE 20% की है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है। अब इसका जो मीडियन पी अगर हम निकालेंगे, मैक्सिमम पी रेशो, इसका मीडियन पी तो बहुत कम है, लेकिन ये देखो, जब इस कंपनी का पीक पे चल रहा था, तो इस कंपनी का पी लगभग 70 का था, अभी ज़्यादा कम नहीं हुआ है। कंपनी हैज़ रिड्यूस डेट, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री। और कंपनी की जो ग्रोथ है मैं आपको दिखाना चाहूँगा एक चीज़, कंपनी दे देखो सेल्स ग्रोथ पिछले 3 साल की, पिछले TTM बेसिस भी, और पिछले लगभग 3 साल से कंपनी का जो प्रॉफिट है 52% से ग्रो हो रहा है। कंपनी स्टॉक का जो प्राइस है पिछले 10 साल से 32% का रिटर्न दे रहा है, पिछले 5 साल से 140 का, पिछले 3 साल से 115 का, और इस साल भी कंपनी ने इतनी मार्केट वीक होने के बाद भी 40% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को बना के दिया है। अब इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लो, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। जो FIs मार्च 2022 में इसको जानते नहीं थे, जो DIs जानते नहीं थे, लगभग दोनों का मिला के 1% होल्डिंग नहीं थी, उन FIs DIs की होल्डिंग आज इसमें बढ़ के लगभग 16% हो गई है। 15
और लगभग 18% के होल्ड ये करते हैं। और पब्लिक से इन्होंने पूरा माल उठा लिया। जो पब्लिक पहले 66% पे थी, उस पब्लिक के पास खाली आज 75% का 55% का स्टॉक है। लगभग 10% कंपनी पब्लिक से उठा लिया और लगभग 5 से 6% एफआईज और डीआईज ने कम प्रमोटर से उठा लिया। और ये देखिए ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें कंटिन्यूसली 12.85 13 कंटिन्यूसली अपने होल्डिंग एफआई और डीआई बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही तगड़ा स्टॉक है। एक ऐसा स्टॉक है आपको मैं दिखाना चाहूँगा, जैसे ये उसने भी ब्रेकआउट दिया है, अनूप इंजीनियरिंग। ये स्टॉक भी बहुत बढ़िया स्टॉक है। इसने भी वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का हमें ब्रेकआउट दे दिया है और ये दोबारा एक वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का अगेन ब्रेकआउट देने के लिए रेडी टू ब्रेकआउट है। अगर हम इसका ये देखेंगे ये, तो ये इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन जाएगा और वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न का भी। अगर ये अब ये देखिए, अगर ये स्टॉक में दम है, सच में रिवर्सल है, सच में रिवर्सल का साइन दे रहा है, तो ये स्टॉक ये जो रेंज है ना, इससे नीचे जाएगा नहीं और यहीं से कंसोलिडेट करके यहीं से ऊपर ये भाग जाएगा। तो इसका हम प्राइस रेंज, ये इसका जो ऑल टाइम हाई है, प्राइस रेंज अगर हम निकालें तो इसके ऑल टाइम हाई से भी ऊपर इसकी प्राइस रेंज निकल के आ रही है। अगर ये इसका एक ब्रेकआउट तो इसने दे दिया है, एक ब्रेकआउट अभी रेडी टू ब्रेकआउट है, तो इसके जो लेवल है वो निकल के आ रहे हैं 4500-4600 तक के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो ये थी आज की वीकली एनालिसिस, इस हफ्ते की वीकली एनालिसिस वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कुछ कमी वगैरह हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और इस चैनल के, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम ऑप्शन की कॉल विद स्टॉप लॉस, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर टारगेट के साथ, हम अगर ये नहीं कि एक दिन में 5-6 कॉल दे दे, हफ्ते में या 3-4 दिन में जब भी हमें बिल्कुल परफेक्ट लगता है, शॉर्ट ऑप्शन की बाइंग की कॉल दी जाती है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक भी विद प्रॉपर एनालिसिस के साथ, विद टाइम पीरियड, विद टाइम फ्रेम, किस टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करना है, कब एंट्री लेनी है, कब एग्जिट लेनी है, प्रॉपर टारगेट वाइज, प्रॉपर स्टॉप लॉस वाइज, सब कुछ उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कस किया जाता है। तो आप उसमें इस वीडियो की या किसी भी लॉन्ग वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। राधे राधे।